अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। मैं आज का अपना जो व्लॉग है वो स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर के टाइम से, तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। तो मैं ऊपर आ गई थी अपने कपड़े लेने के लिए क्योंकि मैं शावर लेने लगी, तो फिर मैंने कहा मैं आपके साथ अपनी ये जो रूटीन है वो शेयर करूं कि मैं आज कौन सा ड्रेस पहनूंगी और कौन से कपड़े मैं अब सेलेक्ट कर रही हूँ। वही कपड़े लेके नीचे आई तो मैंने कहा मैं आज ये पहन लेती हूँ। मैंने अपनी सिस्टर से भी बात की कि मैं कौन सा पहनूँ, तो उसने मुझे कहा कि तुम ये वाला पहन लो, अच्छा लगेगा, क्योंकि आज हमने कहीं जाना भी था। तो अब हमने कहीं जाना था, फिर मैंने जल्दी से अपने कपड़े प्रेस कर लिए। तो मुझे ये प्रिंट बहुत पसंद था क्योंकि आजकल ये प्रिंट जो है ट्रेंड पे था। फिर मैंने ये इंस्टा के एक पेज से ऑर्डर करवाया और बिल्कुल वैसा ही प्रिंट भी, स्टफ़ भी इसका बहुत अच्छा है। तो फिर आज हम लोग ने जहाँ जाना था वहाँ पे तो हमारा प्रोग्राम जो था वो कैंसिल हो गया, तो हम जा नहीं पाए ना। आज वैसे तो हम जा रहे थे कॉलेज, अपने मैं फॉर्म जमा कराना था मैंने, क्योंकि न्यू क्लासेस फर्स्ट ईयर की लगनी थी, इस वजह से फिर आज मैं उधर जा नहीं पाई थी। फिर इधर मम्मा बना रही थी दाल माश और वो मम्मा साफ़ कर रही थी और हम भी साथ लगे हुए थे। फिर मैंने शावर ले लिया था और ये मैं अपने बालों पे हेयर टॉनिक ना हेयर ऑयल लगा रही हूँ। आप इसको हेयर सीरम बोल रहे हैं या हेयर ऑयल, इससे क्या होता है पता भी नहीं चलता कि हमने बालों पे ऑयल भी लगाया हुआ है और एक नेचुरल सी आपको जन्नत स्मूथनिंग देता है ये बालों पे। तो ये मैं अपने बालों के लिए लगा लेती हूँ ना, जब भी वेट हल्के हल्के गीले हों, ज़्यादा गीले ना हो बाल। फिर इनके अंदर मैंने लगा के तो अभी मैं आपको इसका दिखाती हूँ। इसको वैसलीन का ये हेयर टॉनिक है या हेयर ऑयल। तब तक मैं भाई के लिए इधर कपड़े भी प्रेस कर रही थी कि हम दोनों साथ जाएंगे कॉलेज, पर जा ना पाए। फिर यहाँ मैं छत पे जा रही थी ऊपर देखने के लिए कि वेदर कैसा था। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखें बाहर का व्यू, ये तो काफ़ी नीट क्लीन बहुत अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ छत पे आ गई थी मैं थोड़ी देर। इस टाइम हम शाम के टाइम लाजमी छत पे बैठते हैं क्योंकि बहुत अच्छा सा मौसम होता है और सूरज भी इतनी गर्मी नहीं है आजकल क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं। फिर ये शाम 7 का टाइम था जब हम ये ड्रामा देख रहे थे। हम तो सारे ड्रामे ही देखते हैं। फिर साथ साथ मम्मा हांडी भी पका रही थी क्योंकि हम सबको दाल माश बहुत पसंद है, क्योंकि सलाद एंड लेमन के साथ बहुत मज़े की होती है दाल माश। मेरी मम्मा ना बिल्कुल ढाबे स्टाइल बनाती हैं, वैसे हमने वो देखी और फिर हम ड्रामा भी देख रहे। फिर मैं यहाँ आ गई, मेरी मम्मा ने जल्दी जल्दी मम्मा यहाँ साथ साथ फिर बर्तन भी धो रही थी और साथ मैंने कैमरा भी पकड़ा हुआ था, फिर वो वॉश कर रही थी। साथ हम लोग हांडी को भी देख रहे थे, कभी मैं चेक कर रही थी, कभी मेरी सिस्टर चेक कर रही थी। साथ मसाले भी हम लोग डाल रहे थे और मम्मा हमें गाइड कर रही थी कि क्या डालना है क्या नहीं आप लोगों ने। और हम इसकी अच्छी से बुनाई करेंगे जब तक ये प्याज अच्छे से ना बिल्कुल मैश हो जाए। ये इस तरह करना है सही से ना, इसके अंदर थोड़ा पानी डाल के इसकी अच्छी सी मसाले ताकि जलें भी ना और अच्छे से बुनाई भी हो जाए, ये कर रहे थे हम लोग। फिर इसके साथ साथ हम घर में अपनी भी बातें कर रहे थे खड़े होके और यही पूछ रहे थे कि क्या आजकल हमने नया चैनल स्टार्ट किया, तो इस वजह से इसी की हम बातें कर रहे थे कि क्या कुछ चाह रहे हैं और ये वो मम्मा हमसे पूछ रही, तो हम कहा बस अभी लगे हुए हैं मेहनत करने। फिर साथ ही ये देखिए हमने टमाटर डाल दिए थे इसके अंदर, वो भी अच्छे से जब सॉफ्ट हो गए थे बुनाई के बाद फिर हमने दाल डाल दी इसके अंदर। और ये दाल बहुत अच्छे से साफ़ होनी चाहिए वरना इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा पत्थर वगैरह होते हैं। फिर ये देखें दाल भी हमारी उबल गई थी और यहाँ मम्मा आटा गूंथ रही हैं। साथ साथ हम लोग तो सब कुछ घर में ही करते हैं, कुछ बाहर तंदूर से नहीं लाते क्योंकि हमें पसंद नहीं है बाहर की रोटियां। फिर मम्मा ने अच्छे से आटा गूंथ लिया था और अब्बू और छोटे भाई चले गए थे आज बाज़ार क्योंकि छोटे भाई के शूज़ हो गए थे ख़राब। तो अब वो जनना ने शूज़ लेके आया था, तो मैंने कहा दिखाओ मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। ये बहुत अच्छा ना, जितनी ब्रांडेड चीज़ होती है और जितनी महंगी होती है आपको उतने ही अच्छे शूज़ मिलते हैं, उसके चल जाएंगे। अब ये काफ़ी अच्छे थे ये। फिर साथ ये मम्मा ने अपने लिए मंगवाया था बिस्किट का डब्बा क्योंकि चाय के साथ तो शाम के टाइम मम्मा अबू लाजमी ये कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो फिर हमने कहा बिस्किट ले आओ। फिर ये उस टाइम मैं चेक भी कर रही थी और साथ साथ हम ड्रामा भी देख रहे थे। हम सारे ड्रामे देखते हैं पूरे वीक के, वो देखे। फिर हमने फिर साथ साथ मम्मा रोटियां भी हमारे लिए बना रही थी, हमें भूख भी लग गई थी। हमारी आज का रूटीन जो है ना बहुत वो है क्योंकि छुट्टियां हैं हम सबको बहन भाइयों को। फिर हम लोग जो है शाम को ऐसे रोटी खाते हैं, हम शाम के 6-7 बजे खाना खाते हैं या 8 बजे खाते हैं क्योंकि हम सुबह जब नाश्ता 12-1 बजे करते हैं तो फिर दिन को भूख नहीं लगती, हमारा यही टाइम है। फिर साथ मेरी सिस्टर ने सैलेड वगैरह काट लिया था और साथ हम चटनी बना के रख देते हैं, फिर जो उसको क्यूब्स करके फिर ऐसे दही के अंदर डाल के, तो साथ चटनी भी होगी थी और साथ दही भी और साथ सैलेड भी। ये मेरा छोटा भाई इतनी मस्तियाँ कर रहा था, ये मैंने आपको टाइम दिखाया, रात के 9:30 हो रहे थे ऑलमोस्ट क्योंकि अब भूख भी ज़्यादा लगी थी। फिर मैंने कहा चलो अंदर बर्तन रख लूँ मैं जल्दी जल्दी, और मम्मा हमें डिश आउट करके दे रही थी और कह रही थी आप लोग बर्तन रखो जल्दी जल्दी से। ये सारे मैं बर्तन रख रही थी और साथ मम्मा डाल के दे रही थी। ये फिर मैं लेके जा रही थी अंदर देने के लिए।
खाना। मेरे छोटे भाई को बहुत भूख लगी हुई थी, वो बाज़ार से आया था और इसको बहुत भूख लगी थी। फिर साथ साथ ड्रामा भी चाह रहा था और साथ साथ फिर अब मैं खाने लगी थी। ये मैं अपने लिए डाल रही थी सारा कुछ थोड़ा थोड़ा। मैं बहुत मतलब थोड़ा ही खाना खाती हूँ, ज़्यादा नहीं खाती। वैसे मुझे बहुत भूख लगी थी, आधी रोटी मैंने पहले भी खा चुकी थी और अब मैं फिर खाने लगी थी क्योंकि इतने टेस्टी होती है ये दाल माश। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना और मुझे कमेंट करके बताना आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।